वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी कथा प्रेमियों के हृदय में बैठे भगवान शिव पार्वती को मेरा सादर प्रणाम। सभी श्रोताओं को हृदय एवं प्रसन्नता के साथ कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती जी के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाना। साहिमवान द्वारा कन्यादान और बारात का भोजन और विदाई, शिव महिमा तथा कुमार का जन्म। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसमें लोमस जी कहते हैं, एक समय की बात है, तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। इमाम कन्याम तुभ्यं ददामि परमेश्वर भार्यार्थ प्रतिगृहस्व। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या भगवान शिव को दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों दंपति वर वधू वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी और ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर की स्त्रियों ने भी वर की आरती उतारी। संगीत में कुशल गंधर्व आदि ने भी अपने गीतों तथा महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अन्य लोगों को भी बहुमूल्य भेंट रत्न दिए गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई गण भक्त पंक्ति से अलग होकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठे भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। बेताल, अक्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकनी, ढाकनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी तथा अन्य योगी जन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी।
ऋषि और देवता आदि के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सभी बाराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सब के चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर पधारे। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान व वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्वक हृदय से वस्त्र आदि आभूषण भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर वस्त्र सुंदर आभूषणों से उन्होंने लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी और इंद्राणी सहित इंद्र और अन्य लोकपाल भी पृथक पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्राभूषण तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत परमत और गुह्यक गणों सहित चंडिका देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उन सब का हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य, अप्सरा इन सब का भली भांति सत्कार किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया। सह्याचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंद्राचल तथा मेरु इन सब का श्रीहरि ने प्रियतन पूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, हस्ताचल, मानाश्चल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वतों का पूजन ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों ने वहां पूजा की। साथ ही संपूर्ण पर्वतों वासियों का भी पूजन किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य ये समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधु बांधवों के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत और कुबेर पुष्पक विमान पर विराज रहे थे। पासधारी वरुण मार्ग पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। नृत्य प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े थे। वायुदेव मृग पर तथा ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार ये सब लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेना के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रथम आदिगण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमान तीनों लोकों में विख्यात हो रहे थे। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम विराजमान रहता है, वे धन्य हैं। वेद महात्मा पुरुष तथा वे ही कृतकृत्य हैं। आज भी जिन शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया जाता है वे निश्चय ही मनुष्य रुद्र रूप हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा भी बिल्व पत्र पाकर सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक और महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव का नाम और पूजन कितना दिव्य और पावन है। इसके करने से सभी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ये व्याद शून्य, निर्गुण, निर्विकार यानी जिसका कोई आकार नहीं, निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं, निर्बाध जिसमें कोई बाध्यता नहीं, निर्विकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं, निरीह, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त है। ऐसी महिमा वाले देवादिदेव विश्वबंधु भगवान शिव भगवान शिव ने सब देवताओं का पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ हैं। स्तुति, ध्यान, पूजन, नित्य
चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मैना के साथ अपने अपने स्थान लौट गए, तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और पार्वती जी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती जी के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सुरतारंभ उस समय तक सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत और प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्सह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया और मन ही मन स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने केसर के समान कांति वाले हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित होकर बोली और अग्निदेव को शाप देते हुए कहा, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभो महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का भविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवन, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हों, जब अग्निदेव का सेवन के लिए आए हुए, तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देखकर शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्निदेव का सेवन से इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सब को रोका, तो भी उनकी बात न मानकर वे सब कृतिकाएं आग तपाने लगी। जब तक वे आग में तपती रही, तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया, तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, आकाश में जितने भी नक्षत्र हैं, वे सब कृतिकाओं का ही रूप है। वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। उस समय सबने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक उठा। वह गंगा जी में डाल दिया गया।
गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह में से गिर गया। वहां वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र को उत्पन्न हुआ यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रथम गण का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगी, बिल्व पत्र की बंधनवारें शोभा पाने लगी और भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की ओर शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प और अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान हो गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां पधारे। पार्वती जी के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्र आदि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चले गई जहाँ देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि सभी आनंद में मग्न थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वह बालक तपाए हुए श्रवण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था, अंग 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 मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए सब की ओर देखता था। उसके दांत बड़े स्वच्छ, चमकीले और संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सिर के बाल सब ओर से बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेज उस गंगा पुत्र को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उनका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षदगण तथा वीरभद्रादि उस बालक को दाएं बाएं ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा इंद्र सहित उस समय बालक के समीप आए थे। ऋषि, यक्ष, गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े थे और कुछ लोग मस्तक नुआकर प्रणाम किया और दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही गिरजापति भगवान शंकर भी वहां पहुंचे और मां पार्वती जी के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ पे उतरकर अपने पुत्र की ओर देखा। देखते ही पार्वती मां वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गई। उनके सतनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार को छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवों तथा देवांगनाओं को ने आनंद में मग्न होकर पार्वती माँ की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द गूंज उठे, आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गायकों ने गीत गाकर तथा बाजे बजाने वाले बाजे बजाकर कुमार का अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित होने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि माँ की ममता कितनी उज्जवल है, कितना ममत्व होता है माँ में। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।